जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 10 है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स के बारे में या मैग्नेट्स के बारे में। ये बहुत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, वैसे एचपी टेट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे, पर फिर भी आज हम जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड होती है द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच द इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैग्नेटिक, ठीक है, अगर कोई मैग्नेटिक हमारे पास दूसरे मैग्नेटिक के जब भी हम नज़दीक आ रहे तो थोड़ा बहुत क्या करंट अगर प्रोड्यूस कर रही है या थोड़ा बहुत करंट हमारे को फील हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होगी, आपने क्लास 10th में भी देखा होगा। ठीक है, कि एक क्या होता था हमारे पास, बार मैग्नेट जैसे बनाते थे हम। ठीक है, उसका यहाँ पे होता था हमेशा नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता था साउथ पोल। तो हमेशा क्या होता था कि हम ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दर्शाते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10th में कि ऐसे ऐसे हम एक स्ट्रक्चर जैसा बनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा तो आपने देख रखा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज होती है कि मैग्नेटिक फील्ड आर, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ एक अच्छे से, कि ये हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास उसका साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाती है, यहाँ को जाती है। ठीक है, कुछ यहाँ से जाती है, कुछ यहाँ से भी जाती है बाहर से। ठीक, वैसे यहाँ से कुछ जाती है। ठीक है, यहाँ से कुछ जाती है, यहाँ से भी कुछ जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी क्या है, अंदर इसकी बार मैग्नेट है जो मैंने ब्लू से दिखाया, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो पहली प्रॉपर्टीज बोलती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज सर्किट में हमेशा क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, दूसरी प्रॉपर्टी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट क्या मतलब होता है कि कोई भी लाइन, जैसे मान लो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करी, कहाँ से, नॉर्थ से करती है साउथ की तरफ, पहली बात तो ये। ठीक है दोस्तों, मान लो अगर आपने इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसमें क्या होता है, हम एकदम से ऐसे एक थोड़ी सी लाइन टच होनी चाहिए हमारे पास इस लाइन से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। मान लो इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है तो यहाँ से क्या एक लाइन ऐसे खींच देते, तो वो क्या देगा, हमेशा डायरेक्शन देगा। ठीक है, अगर मान लो इसका खींचना हो तो एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे सीधी जैसी। ठीक है, तो जो लाइन होगी टेंजेंट, वो हमारे को क्या देगा, डायरेक्शन देगा, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, मतलब आपस में ऐसे कटेगी नहीं। ठीक है, वो हमेशा आपस में कभी भी कटेगी नहीं, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपस में कटेगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्राउडेड होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट थी हमारी, ये पॉइंट दोस्तों बड़े ध्यान से समझना, क्राउडेड का मतलब क्या है। ये हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करती है, कैसे मूव करती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन को। अगर ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मूव करेगी, नॉर्थ से साउथ को तरफ को, नॉर्थ से साउथ की तरफ को मूव करती है। ठीक है, इधर से कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, नॉर्थ से साउथ। पर दोस्तों एक और बात याद रखना, इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है कि अंदर मैग्नेटिक के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती है वो कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाती है। जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है वो कैसे मूव करती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को मूव करती है। और बाहर कैसे मूव करती है, बाहर कैसे मूव करेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ को मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, ये जो बाहर है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, जो यहाँ पे वो कम होगी। ठीक है,
अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है आपस के, ठीक है। जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जहाँ पे इन दोनों के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, इन दोनों के बीच भी स्पेस है, इन दोनों के बीच भी स्पेस है, फिर यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। तो जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जो अंदर वाली होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाती है, वो क्या होती है, बहुत छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए वो क्या होती है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहती है, हमेशा इनसाइड दी बार मैग्नेटिक। और वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहती है, जो बाहर वाला एरिया होता है, आउटसाइड दी मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होगी। तो अब हम कुछ पढ़ने वाले, दी अर्थ एज अ मैग्नेटिक, जो हमारी अर्थ है वो भी एज अ मैग्नेटिक बिहेव करती है। तो इसकी एक मैं आपको कहानी जैसी बताऊंगा कि मान लेते हैं, पहले दोस्तों ध्यान से देखेंगे, मान ले ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है, ये क्या हमारे पास अर्थ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, हमेशा इक्वेटर होता है, ठीक है। अब जब हमने इसके अंदर बार मैग्नेटिक रखी, जो हमने इसके अंदर बार मैग्नेटिक रखी, वो रखी हमने, मान लो यहाँ पे कोई एक बार मैग्नेटिक रखी, हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेटिक रखी, ठीक है। तो इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका मान लो साउथ पोल है, किसका, मैग्नेट का। और ऊपर को क्या रहता है, नॉर्थ रहता है अर्थ का, यहाँ को साउथ रहता है, यहाँ को ईस्ट रहता है, यहाँ को क्या रहता है, वेस्ट रहता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी जो मैग्नेट थी, पहले हमने जब हॉरिजॉन्टल रखा अर्थ के, तो हमारी जो मैग्नेट थी वो कैसे मूव की दोस्तों, ये पहले आप डायग्राम ध्यान से देख लो, ये थी। अब हमने देखा कि जब हमने बार मैग्नेटिक रखी, ये हमारे पास था, ये इसका पोल था, ये क्या था, इसका इक्वेटर था, अर्थ है दोस्तों ये, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेट थी वो थोड़ी सी क्या होगी, ऐसे मूव होगी, थोड़ी सी ऐसे मूव होगी, ठीक है। जो हमने अंदर इनसाइड दी, ए होगी इसके नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है, ए होगी इसके नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक के। तो मैग्नेटिक ने क्या किया, ठीक है, कि हमारे को पता चला कि अर्थ ने कैसे मैग्नेटिक, अर्थ ने क्या बिहेव किया, एज अ मैग्नेट बिहेव किया, क्योंकि पहले गैस थी, इसके ऊपर रखी थी हमने, ऐसे रखी थी मैग्नेट, ठीक है। तो इसका नॉर्थ नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट किए, ठीक है। या मान लो यहाँ पे साउथ लिख लेते, नॉर्थ साउथ पोल था, और इसका बार मैग्नेट कौन सा, नॉर्थ पोल था। नॉर्थ साउथ क्या किया, आपस में रिपेल किए या अट्रैक्ट, जो लाइक पोल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अभी दोस्तों इस बात पे ध्यान दो कि हमने जब इन अर्थ के अंदर मैग्नेटिक रखी, तो उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी अपने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे चेंज हो गई है डायरेक्शन। मैं दोबारा से एक डायग्राम बना देता हूँ, पहले ये थी, ठीक है, ये इक्वेटर था, ये था पोल था, एक इक्वेटर था। तो और अर्थ कैसे हमारे पास मैग्नेटिक कैसे हो गया, अब ऐसे उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दी, ये हमारे पास मैग्नेट होगी, ठीक है। अब इससे हमारे को पता चला कि अर्थ क्या है, एज अ मैग्नेटिक बिहेव करती है, ठीक है दोस्तों। तो अब कई थ्योरीज इस पे दी गई, और थ्योरीज वैसे स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बता देता हूँ कि कई थ्योरीज दे रखी, कई बोलते थे कि अर्थ के जो कोर में हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। पर क्योंकि दोस्तों अर्थ का टेम्परेचर अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैग्नेट तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इससे हमारे को एक और स्टोरी दी थी, ठीक है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बोला था कि जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ क्या करती है, हमारे पास अर्थ के जो कोर में बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है। और आयंस जब भी आपस में मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, और जिस करंट प्रोड्यूस की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसलिए अर्थ क्या मैग्नेटिक, एज अ मैग्नेटिक बिहेव करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक वैसे क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों, एंगल ऑफ डिप एट पोल्स पे मैग्नेटिक का क्या एंगल्स होगा, एट पोल्स पे 90 डिग्री रहेगा, और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप डिप कितना रहेगा दोस्तों, ये रहेगा 0 डिग्री, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और एक और बात दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे क्या बनाई थी, एक अर्थ यहाँ पे मैग्नेट बनाई थी, जो ये मैग्नेटिक बनी यहाँ, जैसे ये जो एंगल बनाती है, कितना डिग्री का एंगल बनाती है, कम से कम 15 डिग्री अंदर रोटेट कर जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। हमने एक मैग्नेट ली थी, वो मैग्नेट कैसे रोटेट कर गई थी, थोड़ी सी टेढ़ी जैसी रोटेट कर दी बार मैग्नेट। जो यहाँ का एंगल बनता है दोस्तों कितना बनता है, 15 डिग्री एंगल बनता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई एनसीईआरटी बुक में 18 भी दे रखा, कई एनसीईआरटी में 15 भी दे रखा है, तो अप्रॉक्स 15 to 18 डिग्री वो एंगल बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट सरफेस पे कितनी होती है, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री टेस्ला रहती है, ठीक है। टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट रहती है, ठीक है। और 1 टेस्ला किसके बराबर होता है दोस्तों, 10⁻⁴, या 1 गॉस किसके बराबर होता है, गॉस भी इसकी यूनिट रहती है। 1 गॉस किसके बराबर रहता है दोस्तों, 10⁻⁴
टेस्ला के बराबर रहता है। ठीक है, ये हमारे +2 के टॉपिक से, पर अब आपको सिर्फ इतना याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितनी रहती है, 0.3 डिग्री इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, इतना डीप वैसे पूछते नहीं HP टेट में, पर कई बार कमीशन से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो इसलिए जब हम NCERTs कर रहे हैं तो हम अच्छे से सारे चैप्टरों को अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती थी, कहाँ खत्म होती थी, साउथ पोल पे। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है तो कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेटिक कैसे मूव करती है, इनसाइड द मैग्नेटिक साउथ टू नॉर्थ मूव करती है, मतलब अंदर मैग्नेटिक अंदर कैसे मूव करेंगे वो, साउथ टू नॉर्थ मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ कंडक्टर कैरिंग अ स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली टू दी डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा दोस्तों। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है हमारे पास करंट के, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। मतलब करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर करंट हम डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और इनवर्सली किसके होता है दोस्तों, डिस्टेंस के। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आपको जनरल सा बता देता हूँ कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। कि ये हमारे पास एक थंब है दोस्तों, मेरी ड्राइंग तो आपको, ठीक है, मान लेते दोस्तों, मान के चलना अपनी, ये क्या हमारे पास थंब है। ठीक है, राइट हाथ का थंब है। ठीक है, तो जो ऊपर थंब की डायरेक्शन होगी दोस्तों, ये क्या है, थंब की डायरेक्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये क्या है, थंब की डायरेक्शन है। तो ये क्या बताती है, हमारे पास डायरेक्शन बनाती, डायरेक्शन बताएगी किसकी, करंट की। डायरेक्शन बताएगी किसकी, करंट की। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास ये उंगलियां हैं, ये क्या है, अंदर को फोल्ड होती है। राइट हैंड थंब रूल को फोल्ड करके देखो, ये का हाथ के अंदर को फोल्ड होती है। ये जो अंदर को फोल्ड होती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसी थंब को उल्टा कर देते हैं, ये थंब क्या कर दिया, निचली साइड को कर दिया, अब उंगली कैसे होगी, ऐसे होगी, इस साइड को जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा ना, जब नीचे को थंब करोगे तो ये क्या डोनेट करेगा, ये बताएगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ लिखा दोस्तों मैंने, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और उंगली कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, जब आप नीचे को करोगे हाथ तो आपको लग जाएगा पता, उंगली कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो जो उंगली जो हमारे पास होती है वो क्या बताती है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो अगर हमारे पास करंट डाउनवर्ड्स है तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की क्लॉकवाइज होगी, और करंट अपवर्ड है तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा राइट हैंड थंब रूल। सिंपल सा थंब रूल था, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे भी पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। When a soft iron bar is placed inside a solenoid carrying conductor, it becomes a magnet as long as a current flows through the solenoid। ठीक है, एक तो पहली बात दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किस आयरन का यूज करते हैं, हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसका यूज करते हैं, हम सॉफ्ट आयरन बार का यूज करते हैं। ठीक है, जब ये हमारे पास इनसाइड द सोलेनाइड के अंदर होता है तो इट बिकम्स एज अ, कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है जब तक उसमें करंट पास हो रहा है। ये ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से आता है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो हम आगे +2 वाले जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सोलेनॉइड्स आपको बता दूंगा कैसे सोलेनॉइड्स होते हैं, कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है। ठीक है, कई जगह वहाँ पे करंट जब साउथ पोल पे होगा तो क्लॉकवाइज करती है, अगर नॉर्थ पोल पे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन रहती है। ठीक है, तो ये हम उसमें करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। सिर्फ आपने एक बात याद रखना कि ये सॉफ्ट आयरन बार के अंदर होती है, प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड कैरिंग करंट, इट बिकम्स अ मैग्नेटिक एज लॉन्ग एज करंट फ्लो। जब तक उसमें करंट फ्लो करता रहेगा तब तक वो क्या बोलते हैं, एज अ मैग्नेटिक बिहेव करती है। ऐसे ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, जिसपे जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक वो क्या बिहेव करेगी, एज अ मैग्नेटिक बिहेव करेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी दोस्तों बता देता आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। जब हम लेफ्ट हाथ को, ये इसका थंब है, ठीक है,
ये इसकी फर्स्ट फिंगर है, ये इसकी सेंट्रल फिंगर है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर और जो हम एक और फिंगर होती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है। जो हमारे पास थंब की डायरेक्शन होती है दोस्तों, ये हमेशा मोशन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड को, डायरेक्शन ऑफ मोशन किस साइड को है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर होती है, हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन बताता है, किसकी डायरेक्शन बताता है, फील्ड की डायरेक्शन बताता है। और जो सेंट्रल फिंगर होती है, किसकी डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हो, लेफ्ट लाइन फ्लेमिंग लेफ्ट रूल क्या है, जो हमारे पास थंब होता है वो डायरेक्शन बताता है कि इसकी मोशन किस साइड को हो रहा है, ठीक है। अब किस साइड को हो रहा है मोशन, ऊपरली साइड को हो रहा है, ठीक है। और जो ये वाली फर्स्ट फिंगर होती है, क्या बताती है, फील्ड किस साइड को हो रही है, इस साइड को फील्ड हो रही है, इस मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस साइड को है। और जो सेंटर हमारे पास सेंट्रल फिंगर होती है, क्या बताता है, करंट बताता है, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस साइड को है। तो कई बार ऐसे भी होता है, कई जगह बुक में लिखा, ठीक है। ये हमारे पास थंब बिहेव करता है, थंब क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है किसकी, मोशन की, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर होती है, डायरेक्शन बताती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन बताती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और जो हमारे पास सेंट्रल फिंगर होती है, डायरेक्शन बताती है किसकी, करंट की, ठीक है। यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है दोस्तों। इससे इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी भी बन जाती है और इम्पोर्टेंट का उसमें पता भी नहीं लगता। तो बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग दी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला फैक्टर फोर्स, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे फोर्स बतानी है। सबसे पहला फैक्टर क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स होगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा आई दोस्तों, जितना ज़्यादा करंट होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ लंबी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें फोर्स होगी। तो दोस्तों जब हम इन तीनों को एक साथ इकट्ठे करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL। और इसके साथ दोस्तों एक एंगल बनता है साइन थीटा, ठीक है। क्या बनता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है कि एंगल बिटवीन करंट, और जो ये करंट था और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल बनता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, साइन थीटा से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो वहाँ पे कांस्टेंट का यूज रखते हैं, तो F इज इक्वल टू KBIL साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड के पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है और एक किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके कुछ स्पेशल केसेस है, ये कई बार पूछ देते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये कमीशंस के है, पर चलो हम यहाँ पे जब वीडियोस कर रहे हैं, तो इस पर भी हम इस केसेस डिस्कस कर लेंगे। पहला केसेस होता है कि जब साइन थीटा क्या था, एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, F इज इक्वल टू KBIL साइन थीटा। जब साइन थीटा का एंगल 0 डिग्री होता है, तो साइन थीटा पे 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो क्या बन जाएगा, BIL साइन मल्टीप्लाई 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। जब फोर्स 0 आ गई हमारे पास, तो वो क्या करेगा, पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो करंट होगा वो किसके पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर साइन थीटा 0 डिग्री है, तो कंडक्टर जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वो पैरेलल होगा या क्या बोलते हैं, सीरीज में होगा, या कोई ऑप्शन दे देंगे वो चार, ठीक है। तो कैसा रहेगा, हमेशा पैरेलल रहेगा, ठीक है। और जब साइन 180 डिग्री होता है, साइन 180 डिग्री में साइन की क्या वैल्यू रहती है, 0 रहती है, ठीक है। फिर से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, BIL साइन थीटा था, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 180 थीटा की वैल्यू क्या थी, 180, और 180 की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 0 रहती है। तो BIL मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 आ जाएगी। तो फोर्स फिर से क्या आ गई, 0 आ गई। तो फिर से क्या, अब कहाँ होगा, एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा, क्योंकि एंगल कितना था, 180 डिग्री था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू थीटा की, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है, किस पे रहती है, 90 पे रहती है। कितनी रहती है दोस्तों, 1 रहती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। तो फिर से एक्सप्रेशन क्या था, BIL साइन 90 डिग्री, क्या बन जाएगा, BIL बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1, तो क्या बन जाएगा, BIL बन जाएगा। तो फोर्स कहाँ रहेगी, अब परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, किसके, करंट कैरिंग कंडक्टर के, ठीक है। तो इस साइन 90 पे हमेशा कितनी मैक्सिमम फोर्स रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एंगल भी पूछ देंगे, या पूछ देंगे कि परपेंडिकुलर रहेगा या पैरेलल रहेगा, ठीक है, या एंटी पैरेलल रहेगा।
तो साइन 0 पे क्या रहेगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, 180 पे क्या रहेगा, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और 90 पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वही दोस्तों एक्सप्रेशन F इजिकल टू BIL। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को फोर्स की, जब हमारे पास करंट की यूनिट क्या, करंट हमारे पास 1 रहेगा, आई की वैल्यू क्या है 1 रहेगी, लेंथ भी क्या रहेगी 1 मीटर रहेगा, करंट 1 एम्पियर, लेंथ कितने रहेगा 1 मीटर रहेगा। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास फोर्स आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहती है दोस्तों, ये पूछते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या रहती है हमारे पास, टेस्ला रहती है। क्या रहती है, हमेशा टेस्ला रहती है। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, हम बी से डिनोट करते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, F इजिकल टू BIL था। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या था एट 90 डिग्री पे क्या आया था, BIL आया था। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी F/IL। ठीक है, अब हम यहाँ से न्यूटन, यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या आई F/IL। फोर्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन। ठीक है, आई की यूनिट क्या रहती है, करंट। लेंथ की यूनिट क्या रहती है, एम्पियर। तो क्या ये जब ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, न्यूटन। ऊपर ले गए ए को तो -1 रह जाएगा, एम भी ऊपर ले गए तो -1 रह जाएगा। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन एम्पियर पर इनवर्स मीटर पर इनवर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या रहती है, हमेशा टेस्ला रहती है। ठीक है, तो ये भी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूनिट निकालना आपको आ जानी चाहिए दोस्तों, वरना हम फिजिक्स का जब +1 का पहली चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट्स वाला, डायमेंशन फार्मूला, वहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट है AC करंट, DC करंट। इससे वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आता नहीं, पर आपको पता होना चाहिए एक DC करंट क्या होता है। इसमें सिर्फ DC करंट में एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमेशा क्या रहती है, डीसी करंट में सेम रहती है। ये ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें। डीसी करंट क्या होता है कि इन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी, वेरी भी कर सकता है, बट जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अगर इस साइड को डायरेक्शन कर रहा है तो इसी साइड को रहेगा और रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, पर अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन इज रिवर्स पीरियडिकली, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होते रहती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो ऐसे करंट को हम क्या, कौन सा करंट बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। और एसी करंट इज मोर डेंजरस, ये दोस्तों कई बार पूछ देते हैं कि एसी करंट इज मोर डेंजरस देन डीसी। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपके घर पे कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है या डीसी करंट आता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, कि आपके घर पे एसी करंट आता है या डीसी करंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर देखे होंगे आपने, शादियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या करता हो, मैकेनिकल पेट्रोल डालते हैं हम उसमें, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी करता है उसको। जनरेटर का काम क्या होता है कि जब लाइट जाती है तो हम जनरेटर चला देंगे। तो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है। ठीक है, किस पे बेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है। ये दोस्तों कई बार पूछा भी है क्वेश्चन। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है किस पे बेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है। ठीक है दोस्तों, करंट रेटिंग क्या होती है हमारे पास, करंट रेटिंग अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं, पर ये एनसीईआरटी में था तो मैंने आपको करवा दिया। करंट रेटिंग क्या रहती है हमारे पास, करंट रेटिंग रहती है हमारे पास की जब कोई भी वायर, जैसे हमारे पास फ्यूज वायर होती है, आप फ्यूज तो लगाते हो घर पे, एक पतली सी वायर होती है फ्यूज में, होती है दोस्तों एक पतली सी वायर। उस पतली सी वायर से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं हम कि ताकि वो मेल्ट ना हो सके, उसको क्या बोलते हैं, हम करंट रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पतली सी वायर होती है हमारे घर पे फ्यूज, कई बार बोलते हैं हमारा फ्यूज उड़ गया, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज निकालते हैं और उसमें तार जो जली होती है हम दूसरी पतली सी तार उस पर लगा देते हैं। ठीक है, तो वो पतली सी तार कितना करंट सह सकती है कि ताकि वो मेल्ट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, हम करंट रेटिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे बल्ब्स वगैरह होते हैं उसमें कितने एम्पियर तक करंट झेल सकती है, और 5 एम्पियर तक झेल सकती है। ठीक है, और जैसे हमारे हीटर हो गए, इंडक्शन हो गए, जो हमारी हीटिंग एप्लियंस है, ठीक है, वो कितना करंट झेल सकते हो, 15 एम्पियर तक करंट झेल सकते हैं, या 15 एम्पियर क्या उसकी करंट रेटिंग है। और जो बल्ब ट्यूब्स होती है उसकी करंट रेटिंग कितनी होती है दोस्तों, 5 एम्पियर रहती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। इसमें मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं लिखे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं दोस्तों। जब हम मैराथन करेंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस आए होंगे आज तक हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो क्या करना दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और आपको कमीशन की वीडियोज़ भी हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो जल्दी से हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।